So guys, here welcome back to another video. Today we are going to discuss about the Doraemon and Nobita's film नोबिता और जादुई टापू। इसमें हम बात करेंगे नोबिता और जादुई टापू के बारे में, जो कि पूरी एक फिल्म है। और इस मूवी की शुरुआत और कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये मूवी काफ़ी डीपली और इमोशनली बैटलमेंट है, जिसके बीच कई सारे तरीके की ड्रामेटिक एंड इमोशनल फीड को फिल किया गया है। एंड हम अगर इसकी स्टार्ट की बात करें तो इसके स्टार्टिंग में ही एक बीटल फाइट में जो हर बार हार जाता है, और एक दिन वो एक बहुत बड़ी रेनोसोरस बीटल पकड़ता है, जो अपने पापा से वादा करता है कि इसका अच्छा ख्याल रखेगा। एडवेंचर का प्लान। डोरेमोन, नोबिता एंड सुजुका, जियान, सोनियो और डोरामी एक अजीब से आइसलैंड ढूंढते हैं जहां एक्सटिंक्ट हो चुकी प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स अब भी वहां जिंदा होती है, और सब एक ट्राइब के साथ साथ सेफ इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर डोरेमोन और सोनियो एक बीटल गॉड को देखते हैं जो कि काफ़ी डरावना होता है, और वो एक तरीके का क्रिएचर्स होता है जिसके हाथ और पैर काफ़ी बड़े होते हैं और उसका सिर आसमान से भी बड़ा होता है। और उसको देखने के बाद ये लोग काफ़ी डर जाते हैं, और ये अपने कांटेक्ट में जितने भी दोस्त और फैमिली मेम्बर होते हैं उन सब से इस सब के बारे में डिस्कस करता है। और इस मूवी की ख़ास बात ये है कि इस मूवी में कई तरीके की एनिमेटेड क्लिप्स को निकाल कर काफ़ी स्मूथली और ब्राइट तरीके से दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी और ड्रामेटिक फिल्म को एक जो है व्यूअर्स और इंगेजमेंट को काफ़ी हाई रखता है। और यहाँ पर डोरेमोन और नोबिता एक तरीके के बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनको कभी भी आप लोग लड़ाई करते हुए नहीं देखे होंगे। बीटल गॉड गोल्डन हेरालेक्स इस आइसलैंड को पकड़ कर रखता है, और यहाँ पे इस आइसलैंड को कई तरीके से प्रोटेक्ट करता है, जिसको एक तरीके से मैथिकल गॉड भी बोला जाता है। और यहाँ पर बीटल कई तरीके की जो लिविंग स्पीसीज़ होता है उनकी रखवाली भी करता है, जैसे कि पांडा, डायनासोरस और कई सारे जिराफ, हाथी, इन सब को जो बीटल है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी सिचुएशन। जैसे कि अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आता है या फिर कुछ भी होता है तो ये बीटल जो मॉन्स्टर होता है ये सबको प्रोटेक्ट करता है और सबकी जान बचाता है। और अगर हम 4th नंबर पे इसकी कॉन्फ्लिक्ट और विलन स्टोरी की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि अगर फ्यूचर से कुछ क्रिमिनल्स आते हैं तो गोल्डन जो बीटल हेरालेक्स होता है वो सबको पकड़कर मारता है और उनसे पैसे और पावर के लिए उनको ख़त्म कर देता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बीटल को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, जिसको वो लोग टॉर्च से भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अगल बगल कई तरीके की रोशनी कम होती है और वो अंधेरे में चमकने की कोशिश भी नहीं करता। अगर हम डोरेमोन और नोबिता की जिम्मेदारी की बात करें तो नोबिता और डोरेमोन उनके फ्रेंड्स मिलके डिसाइड करते हैं कि वो इस ज़बरदस्त थ्रेट को रोकेंगे और आइसलैंड और उसके क्रिएचर्स को बचाएंगे, जहां पर उनको हेल्प करेगा डोरेमोन का गैजेट, जो कि हर एक मुसीबत में सारे बच्चों के और मेनली तो नोबिता के काम आता है, जिसके वजह से ये लोग कई तरीके के एडवेंचरस और मुसीबतों से बच जाते हैं। जहां पर इससे पहले जियान और सोनियो को बचाया था डोरेमोन के गैजेट ने, जहां पे वो डोरेमोन जाने वाला था एक किंगडम में, और जिसके कारण सोनियो और जियान भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे जाने के लिए। लेकिन जब जियान और सोनियो जाने वाले थे तभी वहाँ पर एक हेरोफेंट बड़ा सा एनिमल आ जाता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता
अपने गैजेट से जियान और सोनियो को बचा लेते हैं उस बड़े से क्रिएचर और एनिमल से। अगर हम इस मूवी की सेटिंग और रिलीज़ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये मूवी 2012 में जापान में रिलीज़ हुई और इसको देखने वाले पूरे वर्ल्ड के लोगों ने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ इस मूवी को देखा और इस मूवी को एंजॉय किया। इस मूवी में कई तरीके की इमोशनल और डीप फीलिंग को दिखाया गया है, जहां पर नोबिता और डोरेमोन की इसमें बॉन्डिंग की बात करी थी जो कि कभी नहीं टूटती और वो दोनों हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड बनकर रहते हैं। और डोरेमोन द मूवी और नोबिता आइसलैंड ऑफ मिराकल इस नाम से इस मूवी को 2024 में और 2013 में 24 मई को रिलीज़ किया गया। टाइटल था डोरेमोन नोबिता और जादुई टापू। इस मूवी के रिलीज़ के बाद अचानक से पूरे इंडिया में और अदर भी कंट्रीज़ में हंगामा हो गया, क्योंकि इस मूवी के वॉचर्स और व्यूवर्स बहुत हैं और इस पे मिलियंस में लाइक्स और व्यू भर भर के आने लगे और इसको देखने के लिए ना केवल बच्चे और बड़े भी इस मूवी का आनंद उठाते हैं। इस मूवी के जो कैची स्टाइल की बात करें तो नोबिता बीटल में फ़ाइट करता है और पर एक दिन ह्यूज बीटल पकड़ लेता है। फिर वो डोरेमोन वालों के साथ वहाँ आइसलैंड पे जाने की बात करता है, जहाँ पर डायनासोरस जैसे क्रिएचर्स अभी भी सेफ रहते हैं और एक प्रोटेक्शन की तरह वो बीटल काम करता है। तभी फ्यूचर के कुछ विलन्स आ जाते हैं और उनकी पावर छीनना चाहते हैं और लेकिन जो डोरेमोन और उनके दोस्त लोग जो अपने न्यू बीटल से मिलकर उस आइसलैंड को बचा लेते हैं। और अगर हम बात करें कुछ इस मूवी के इंटरेस्टिंग और जो है फैक्ट के बारे में, तो इस मूवी में ये बताया गया है कि मूवी काफ़ी अच्छी है और इसकी रेटिंग जो है 10 आउट ऑफ 8 है और इसको करीब 423 वोट्स मिले थे और करीब 500 में से इसको अच्छी खासी वोटिंग रेट भी मिली थी। अगर हम यूजर्स की बात करें तो यूजर्स ने काफ़ी जो है पॉजिटिव हैशटैग का यूज़ किया था, जिनमें से पहला हैशटैग था ऑसम स्टोरी और दूसरा था ब्लॉकबस्टर स्टोरी और तीसरा था वाव म्यूज़िक। इन हैशटैग के ज़रिए इस मूवी को रैंक कराया गया और इस मूवी में जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके आगे यहाँ पर रेडिट पे भी एक इसका फ़ैन पेज बन गया, जहाँ पर लोग लिखने लगे कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर। और यहाँ पर डोरेमोन OST इज़ फ्रॉम नोबिता और जादुई टापू सारे लोग कमेंट करने लगे। उन्होंने हिंदी OST की किमिनो हिराकी के साथ अपने आप को वहां पर मेंशन किया। अगर हम इस मूवी की एनालिसिस की बात करें तो इस मूवी की शुरुआत काफ़ी सिंपल होती है, जहां पर नोबिता को बैटल फाइट का क्रेज़ होता है, पर वो हमेशा हार जाता है। लेकिन उसका ये चाइल्डिश बिहेवियर एक विश है जो कि रेयर बीटल हो जाए तो भी वो दिखेगा कि सबको इम्प्रेस करता रहेगा। ये पॉइंट काफ़ी छोटा लगता होगा, लेकिन ये मूवी एंड तक एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है बिटवीन नोबिता एंड हिज फादर, क्योंकि बेटल का प्रॉमिस फैमिली बॉन्ड का एक सिंबल बन जाता है, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड प्रोमिनेंट हो जाता है, जहाँ पर ये बॉन्ड नोबिता तक ही नहीं इसके फ्रेंड तक भी सीमित होता है। और थोड़ी देर में एक बड़ा सा क्रो और टाइगर जिसके पंजे बहुत ही बड़े होते हैं, उनके साथ नोबिता उसको पकड़कर आगे बढ़ता है और वहाँ पर क्रो और टाइगर के बीच काफ़ी भयानक लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण और यहाँ पर चंगू और मंगू पहुँच जाते हैं और वो डांस करते हैं कि ये लड़ाई रुक जाए, लेकिन उनका डांस कामयाब होने से पहले
वहाँ पर एक बड़ा सा भेड़िया आ जाता है जो उन दोनों की लड़ाई को उकसा देता है। और वो देखता है कि वो काफ़ी खतरनाक नज़र आता है, जिसके बड़े बड़े दांत थे और उनके ऊपर नोबिता लदा था। लेकिन उसके बाद जब डोरेमोन अपने गैजेट से हेल्प करता है, तभी उन्हें एक मिस्टीरियस आइसलैंड का पता चलता है, जिस आइसलैंड का कॉन्सेप्ट काफ़ी मैजिकल होता है और एक्सटिंक्ट एनिमल और प्री हिस्टोरिक बर्ड्स और एक गोल्डन हरकुलस बीटल जिसके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में, जहाँ पर बीटल और दोनों बीटल लड़ाई कर रहे हैं और एक जाइंट बीटल दूसरे बीटल को पकड़कर नीचे पटक देता है। इसके बाद नोबिता काफ़ी खुश हो जाता है और जियान और सोनियो वहाँ पर आते हैं और बौखला जाते हैं, क्योंकि वो लोग बीटल की लड़ाई देख रहे होते हैं और ये अजीब सी फाइट जिनको कुछ समझ नहीं आता। इसी के बाद स्टोरी में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर डोरेमोन, नोबिता और शिज़ुका इस बैटल को देख रहे होते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक चल रहा होता है। और उसी के जस्ट बाद वो शेर वहाँ से निकल जाता है और क्रो भी निकल जाता है, क्योंकि दोनों के बीच लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इस मोमेंट की बात करें तो इसमें फाइटिंग को रोकने के लिए कई तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट की गई वो काफ़ी जो देखने लायक थी। और यहाँ पर अगर हम स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में तो फ्यूचर के क्रिमिनल्स आइसलैंड पर अटैक करते हैं, लेकिन विलन्स का मोटिव क्लियर होता है। रेयर बीटल को पकड़कर पैसा और पावर बनाना चाहते हैं और ये टाइपिकल डोरेमोन मूवी विलन्स मोटिव है, जो किड्स के लिए सिंपल है और अडल्ट के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल कहानी। एंड अगर हम देखें तो इस मूवी में कई तरीके की ड्रामेटिक सीन को क्रिएट किया गया है, जहाँ पर 1950 की एक मूवी थी नोबिता द स्टार वार, उसको देखने के लिए ऑडियंस ने कई तरीके की रिक्वेस्ट की, बट उसको एक समय बाद पब्लिकली लाया गया, जहाँ पर पहले इस मूवी को जापानीज़ लैंग्वेज में ही दिखाया गया था। उसके बाद यहाँ दूसरे देशों में भी इसको दिखाया गया अलग अलग लैंग्वेजेस में। और इसके कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल मोमेंट की बात करें तो इसमें कैरेक्टर परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स को काफ़ी हल्के तरीके से लिया गया है, जहाँ पर नोबिता अपनी टाइपिकल लेजी और क्लमसी नेचर के साथ शुरू करता है, लेकिन मूवी के एंड तक उसमें करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। बैटल का प्रॉमिस फुलफिल करने के बाद एक डिटर्मिनेशन और इमोशनल लगती है ये कहानी, जहाँ पर न केवल डोरेमोन और कई सारे उसके दोस्त भी एक तरीके से इमोशनल अटैचमेंट को फील करते हैं, जहाँ पर स्टोरी में काफ़ी डीप कनेक्शन होता है। स्टोरी की बॉन्ड को लेकर कई तरीके की बातें होती हैं। न केवल डोरेमोन, नोबिता और शिज़ुका और कई सारे भी उसके जो दोस्त होते हैं काफ़ी इमोशनल थिंकिंग रखते हैं। अगर हम नोबिता की बात करें तो स्टोरी में मेनली नोबिता अपनी टाइपिकल लेजी और क्लमसी नेचर को शो करता है, जहाँ पर डोरेमोन उसके गैजेट्स और गाइडेंस पर हर स्टेप पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मूवी में वो एक प्रोटेक्टर मैन की तरह काम करता है, जो कॉमिक रिलीफ दोनों का काम करता है। एंड यहाँ पर डोरेमोन को दिखाते हैं कि उसके पास एक गैजेट होता है जिसके अंदर कई तरीके की पावर होती है, और डोरेमोन धीरे धीरे उस पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है, क्योंकि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो जाए तो उनको सॉर्ट आउट कर सके तुरंत ही। और शिज़ुका को एक इमोशनल बैलेंस करने के लिए रखते हैं, जहाँ पर
ग्रुप में कभी कभी मोरल सपोर्ट भी देती है नोबिता को और डोरेमोन को। इसी वजह से न केवल फ्रेंड्स और एक फ्रेंड सर्कल इसमें इम्पोर्टेंट दिखाया गया है, जहाँ पर उनके सपोर्ट के द्वारा कई तरीके के मोमेंट को कैप्चर किया गया है। जहाँ पर जियान एंड सोनियो कॉमेडी और लाइट मोमेंट के लिए जियान का मैन स्ट्रांग हूँ और एटीट्यूड और सोनियो का बूस्टिंग टाइपिकल है। जहाँ पर एक दो जगह पर वो जेन्युइनली हेल्प भी करते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए 1-to-1 फाइट करते हैं। अगर हम विलन्स को देखें तो दे आर वेरी जेनरिक। अगर हम उनके डेप्थ पर काम करें तो वे एक तरीके के रियर बैटल होते हैं, जहाँ पर उनका फोकस केवल उनकी लड़ाई पर होता है, न केवल लड़ाई को रोकने के लिए। तभी वहाँ पे अचानक से एक पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे नोबिता का पैर फंस जाता है, जिसके बाद वहाँ पर कई लोग पहुँच जाते हैं उसका पैर निकालने के लिए और डोरेमोन थोड़ी लेट में आता है। तब नोबिता उससे पूछता है, डोरेमोन तुम कहाँ थे? तब डोरेमोन रिप्लाई करता है कि मैं एक आइसलैंड को बचाने गया था। तब वो नोबिता देखता है कि डोरेमोन तो रियलिटी मैन है, जो कि हर जगह पर सबकी हेल्प करने के लिए आसानी से चला जाता है। उसी के बाद वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं और नोबिता और जियान काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो इस गोल्डन हरकुलस बेटल की जो एक मैथिकल लड़ाई थी, उनको देखने के बाद उनको अजीब सा वाइब आता है, जो कि स्टोरी के मैजिकल एलिमेंट को शो करने के लिए काफ़ी होता है। अगर हम इसके एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ फ़ैन का ओपिनियन काफ़ी मिक्स्ड होता है, जहाँ पर कुछ लोगों को आर्ट और स्टाइल में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, न केवल उनकी ग्रोथ में और उनके मूवमेंट में आल्सो। जिसके बाद वो तोता और वो लड़की दोनों लोग अपने घर चले जाते हैं उस मोमेंट के बाद। अगर हम इसके एनिमेशन एंड विजुअल एड्स की बात करें तो यहाँ फैंस का ओपिनियन काफ़ी मिक्स्ड था, जहाँ पर कुछ लोगों को आर्ट स्टाइल का ड्रास्टिक चेंज पसंद नहीं आया। कभी सॉफ्ट और कभी मॉडर्न कलरिंग है, जो पुराने डोरेमोन मूवी के साथ एक स्केची चार्म से अलग अलग लगती थी। जहाँ पर आइसलैंड का सीन काफ़ी विजुअली और काफ़ी ब्यूटीफुल था और इससे पहले कई सारे मूवीज़ में आइसलैंड और कई चीज़ों को एनिमेशन में काफ़ी लो इफ़ेक्ट के साथ यूज़ किया गया था। लेकिन इस मूवी को आइसलैंड और कई तरीकों में ग्रीनरी के साथ साथ काफ़ी एक लाइट और इफ़ेक्ट दिया गया है, जिसको देखने के लिए कई तरीके की विजुअल इफ़ेक्ट को यूज़ किया गया है। यहाँ पर बेसिकली आइसलैंड का सीन विजुअली काफ़ी ब्यूटीफुल था, जहाँ पर टाइपिकल फॉरेस्ट एंड क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल और गायब हुए एनिमल्स को हम देख सकते थे। सब कुछ इस मूवी में काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक्शन सीन काफ़ी डिसेंट है, जिस पर स्टील ट्रोप का स्पेस और हीरोज़ की लेवल इंटेंसिटी काफ़ी मैच करती है। और उसी के बाद डोरेमोन और जियान और वहाँ पे कई सारे दूसरे भी बच्चे आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी इंजॉयमेंट का माहौल बन जाता है, जिसके कारण डोरेमोन काफ़ी खुश नज़र आता है और वहाँ पर एक एक्शन हीरोइक स्टाइल, जो कि एक लेवल की मिमिक्री क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी हिंदी वर्जन में चल रहा होता है और ओएसटी एक साथ हो जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील होता है। अगर हम बैकग्राउंड की एडवेंचरस एंड फैंटेसी मूवी की बात करें तो इस मूवी को काफ़ी टोन सेट में
सेट करता है, लेकिन कुछ सीन्स को थोड़ा सेंसिटिव और रिपीटेटिव बना देता है। जिसके बाद इमोशनल सीन का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा फिट बैठता है एंड स्पेशली उन लास्ट बीटल फेयरवेल सीन में, जिनकी फाइट के बाद नोबिता एंड डोरेमोन काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और उसी के बाद वहाँ पे एक ट्री का गिरना काफ़ी एक कोइंसिडेंस बन जाता है, जो कि इस मूवी में बताता है कि न केवल यहाँ पे फाइट और कुछ भी कोइंसिडेंट तरीके से हो सकता है, जिसके साथ साथ हमें हर समय अलर्ट मोड में रहना चाहिए। उसी के बाद शिज़ुका और जियान नोबिता और डोरेमोन के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। उसके बाद डोरेमोन अपना गैजेट यूज़ करता है और वो भी बादल में जाने के बाद एक तरीके का लाल लाल होकर काफ़ी गुस्सा करता है। उसका कलर अचानक से चेंज हो जाता है क्योंकि उसने अपने गैजेट का सही इस्तेमाल कर लिया होता है उस टाइम पे। और उसके बाद वहाँ उस ग्राउंड में काफ़ी अंधेरा सा छा जाता है, जहाँ पर नोबिता सोचता है कि डोरेमोन को इतना गुस्सा कैसे आया होगा। और उसी के सीन के बाद हर एक सीन को कट करके लगा दिया गया था, जिसके बाद इस मूवी को क्रिएट करने के लिए 2 साल से ज़्यादा लग गए और इसकी एनिवर्सरी पर काफ़ी इन्जॉयमेंट देखने को मिला, जहाँ पर डोरेमोन केक काटता हुआ नज़र आया और नोबिता, शिज़ुका, जियान और सुनियो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, बोलती है कि मुझे भी इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व कर लो। और सुनियो, नोबिता और जियान उसको उस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं और आराम से केक खाते हैं एंड पार्टी का एन्जॉयमेंट करते हैं। अब बात करते हैं मूवी के इमोशनल डेप्थ के बारे में, जो कि मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉर्ड था फादर और सन के बीच बॉन्डिंग। इस वीडियो में परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है कि कैसे हमें बड़ों का सम्मान और आदर करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अपनी करते हैं तो किसी की बातें नहीं सुनते। लेकिन इस मूवी में हर एक बच्चे ने अपने फादर और मदर की बात मानी। जैसे नोबिता ने भी अपने पापा का प्रॉमिस पूरा किया और बेटल की फ़ाइट देखी, जहाँ पर डोरेमोन के साथ नोबिता का ट्रस्ट और टीम वर्क भी फील होता है, जो हर डोरेमोन मूवी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ये सीन हम देखें तो काफ़ी हार्ट वार्मिंग एंड जॉयफुल था, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ों को काफ़ी तरीके से डिस्ट्रॉय और एलिमेंट तरीके से क्रिएट किया गया है। और अगर हम इसके एक्सप्रेशन और प्राइड को देखें तो काफ़ी अच्छे ढंग से इस चीज़ को दिखाया गया है। जैसे वो बीटल अपने आइसलैंड को प्रोटेक्ट करता है, जो बड़े बड़े जो डायनासोरस और मॉन्स्टर होते हैं उनसे, उसी तरह ये बच्चे भी अपने अर्थ को सिक्योर करते हैं, क्योंकि ये अच्छा कदम उठाते हैं और अपने बिहेवियर को सबके प्रति अच्छा रखते हैं। और इस मूवी में थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा जो एन्जॉयमेंट था और ह्यूमर, जैसे कि जियान और सोनियो के डायलॉग डिलीवरी पर डिपेंड करती थी, यहाँ पर कॉमेडी और जो है ह्यूमर। अगर डोरेमोन कुछ गैजेट से बनाते ह्यूमर्स तो सिचुएशन काफ़ी जो है ह्यूमरस हो जाती थी। वहीं पर बच्चों को लगता कि ये क्या हो रहा है, और ओल्ड स्कूल विटी ह्यूमर थोड़ा मिसिंग लगता था। उसके बाद डोरेमोन, सोनियो और शिज़ुका सारे लोग एक फॉरेस्ट में खो जाते हैं, जहाँ पर नोबिता के पास उसका एक स्मार्टफ़ोन होता है, जिसके ज़रिए वो लोकेशन ढूंढता है डोरेमोन की। लेकिन डोरेमोन तो नहीं मिल पाता और वहाँ पर एक जादुई हिरन आ जाता है, जिसकी मदद से ये लोग वहाँ से एस्केप करने का सोच लेते हैं। और फिर जब नोबिता एक
हाउस में आता है, वहाँ पर शिज़ुका बैठी होती है एक बुक खोलकर, जिसमें कई तरीके की चमचमाती अल्फ़ाबेट्स ऊपर आते हैं। और यहाँ पे नोबिता अपने सिर पर एक हेलमेट लगा लेता है जिसमें फ़ैन लगे हुए होते हैं, जिसके मदद से वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ जाता है। और यहाँ पर उसके साथ में एक बैग रखा होता है जिसके साथ एक चेयर होती है और वो वहाँ काम करने की सोचता है, लेकिन शिज़ुका नोबिता को मना कर देती है। और उसी के बाद वहाँ पर एक स्मार्ट लड़का आ जाता है जो लेट जाता है नोबिता और शिज़ुका के सामने और उन दोनों को कोई भी काम नहीं करने देता। वो बोलता है कि मैं यहाँ मस्ती करने आया हूँ और तुम भी लोग मस्ती करो, यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा सिवाय मस्ती के। उसके बाद नोबिता उस लड़के को मनाता है कि तुम मुझे पढ़ाई करने दो और डिस्टर्ब मत करो। वहाँ पर कई सारी बॉल और बैट रखे होते हैं जिसके ज़रिए वो वहाँ पे खेलने चला जाता है। तभी पता चलता है कि डोरेमोन किसी के कब्ज़े में कैद हो गया है। वहाँ पर कई सारे घोस्ट आ जाते हैं जो डोरेमोन को कैद कर कर हाथ में लेके चले जाते हैं और वो उसको नीली बिल्ली भी बुलाते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है कि मैं नीली बिल्ली नहीं हूँ और वहाँ पर उसको हाथ में कैद करके लेके चले जाते हैं। फिर डोरेमोन अपने गैजेट का इस्तेमाल करता है और वहाँ से कई सारी पावर बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर वो अपने राजाओं को लेके जाता है राजाओं के पास, जहाँ पर डोरेमोन काफ़ी घबरा जाता है और उसका खूंखार राजा डोरेमोन को देखता है और बोलता है ये तो बच्चा है, इसके पास क्या पावर होगी। फिर वहाँ से एक इंसान आता है जिसके पास कई सारे स्टार होते हैं और उसके हाथ में एक जादुई पावर होती है जिसके ज़रिए वो डोरेमोन को कब्जे में कर लेती है। वहाँ पर एक बॉस बैठा होता है जिसके अगल बगल कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता और वहाँ से सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए वो डोरेमोन, नोबिता और जियान को देखता है और ये काफ़ी सिनेमैटिक सीन हो जाता है जिसके ज़रिए इसमें डीपली जो है थ्रिट और डरावनी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बॉस काफ़ी ह्यूमर क्रिएट कर देता है और इसी वजह से इस मूवी को बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक देखते हैं। जहाँ पर अगर हम इसके ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे किड्स मूवी उनके लिए काफ़ी विजुअल और ट्रीट है, क्योंकि इसमें टॉकिंग एनिमल और मैजिकल आइसलैंड जैसे कई चीज़ें जो है काफ़ी एलिब्रेशन में थी। यहाँ पर गैजेट्स और उसका एक्शन काफ़ी अनोखा रहा, जहाँ पर ये लोग अपने स्कूल के दिन याद कर रहे थे और तभी अचानक से वहाँ पर एक रोबोटिक मैन आ जाता है जो भी काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो नोबिता को अपने एक हाथ से उठा लेता है और वहाँ पर जियान भी आ जाता है, लेकिन जियान को देखने के बाद भी वो रोबोट खड़ा रहता है और नहीं डरता किसी से। फिर वहाँ डोरेमोन आता है जो नोबिता को बचा लेता है, लेकिन उसी के जस्ट बाद वो रोबोट जियान को पकड़ लेता है और सोनियो को भी एक हाथ में उठा लेता है। सोनियो बोलता है कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन वो रोबोट किसी की नहीं सुनता। वो अपने हाथ में दूसरे हाथ में एक जियान और सोनियो को पकड़कर अपने महल लेके जाता है, लेकिन उससे पहले डोरेमोन रोकता है उसको। जब रोबोट नहीं सुनता तो फिर डोरेमोन को अपने गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसके गैजेट से कई सारी रोशनी आती है जिसकी वजह से उसी रेडिएशन से रोबोट की डेथ हो जाती है और सोनियो और जो जियान था वो नीचे गिर जाते हैं और जियान और सोनियो के हाथ में काफ़ी चोट आ जाती है। जिसके बाद वहाँ पर एक रानी आती है और वो लोग महल के अंदर रहते हैं। उसकी हेल्प के बाद
जियान और सोनियो ठीक हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। निकलने से पहले वो रानी सीसीटीवी कैमरा चेक करती है कि कुछ यहाँ पे बच्चों ने गड़बड़ी तो नहीं की, लेकिन उस सीसीटीवी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं नज़र आती और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ओल्ड डोरेमोन फैंस यहाँ पर काफ़ी नॉस्टैल्जिया के लिए एक बार देख सकते हैं, पर कंपैरिजन में ये मूवी उनकी टॉप लिस्ट में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर कई सारे क्रिटिसाइजेशन मिला है, जिसके बाद इस मूवी को देखने के लिए ऑडियंस ने काफ़ी हिम्मत जुटाई है और ये काफ़ी ड्रामेटिक मूवी है, क्योंकि यहाँ पर तभी डोरेमोन और सोनियो और शिज़ुका जियान दोनों घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः ही देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़े सारे घोड़े आ चुके हैं जिनकी हाइट बहुत ही बड़ी है और वो पेड़ के बराबर हैं। और वहाँ पर एक जियांट भी आ जाता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है और वो ऊपर से सारे पेड़ों को खा रहा होता है। ये बच्चे काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पर हॉरिफिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर ये लोग आने से पहले काफ़ी डरते रहते हैं। जिसके बाद वहाँ से जियान और नोबिता दोनों लोग भागकर डोरेमोन के पास जाते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर कौन कौन आ गया है। और जाने से पहले ये लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो बड़ा सा जिराफ होता है और बड़े बड़े घोड़े आ जाते हैं, जिनसे जियान और सोनियो काफ़ी घबराए होते हैं। और उनसे डर ये होता है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो ये घोड़े हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे और हमारी डेथ हो सकती है। और इसी को काफ़ी आयरॉनिक तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, जहाँ पर इसमें काफ़ी इमोशनल और डीपली अटैचमेंट था एक ग्रीनलैंड के साथ, जहाँ पर सोनियो जाता है और वो काफ़ी पागल हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सोनियो और जियान आपस में बात करते हैं और उसी के बाद अचानक से नीचे शेर आ जाता है और वहाँ पर नोबिता और सोनियो, जियान और डोरेमोन को भी ऊपर पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही यहाँ पर शेर हटे और हम सबको अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी डरावनी जगह है और हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। ये लोग आपस में पेड़ पर बात करते हैं और थोड़ी देर बाद शेर और तेज़ घुर्रा देता है और सोनियो नीचे गिर जाता है। उसके बाद डोरेमोन से हेल्प मांगता है, डोरेमोन मुझे जल्दी से ऊपर बुला लो। फिर डोरेमोन अपने गैजेट का यूज़ करता है और इसको ऊपर बुलाता है और इतना ऊपर चला जाता है सोनियो कि वहाँ पर एक बर्ड से टकरा जाता है। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे एयर और ऑक्सीजन उसको मिल जाते हैं और वो वहाँ से अपने घर को देख सकता है और वो वहाँ बोलता है कि मुझे यहाँ पर लैंड करना है। जिसके बाद वहाँ एक बर्ड से उसकी बात होती है और वो थोड़ी देर रुकता है और देखता है कि डोरेमोन और नोबिता, जियान ये लोग तो काफ़ी डरे हुए हैं और इनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद ये लोग रुक जाते हैं और वहाँ से जाने से पहले उनकी एक बात सुनते हैं और उसी जगह पर सोनियो फिर से आ जाता है और नीचे शेर रहता है। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी क्लाइमेक्स क्रिएट हो जाता है और जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये काफ़ी मूवी जो है काफ़ी क्लाइमेक्स वाली है और यहाँ पर एक हीरोइन की एंट्री होती है जो अपने अर्थ से आई होती है और यहाँ पर एक मशीन भी रहती है जिसको बोलते हैं टाइम मशीन, और वो क्रिएट करती है एक इंसानी मशीन, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी और डर जाते हैं क्योंकि ये लोग ये चीज़ पहली बार देख रहे होते हैं वहाँ पर। ये अपने प्लैनेट पर डोरेमोन को लाना चाहती है क्योंकि डोरेमोन के पास कुछ पावर होती है और ये भी उस पावर को लेना चाहती थी, लेकिन इसको नहीं पता कि डोरेमोन के पास कोई भी पावर नहीं है, इसके पास सिर्फ गैजेट है।
तो उसके बाद ये जब नीचे आते हैं तो ये लोग नोबिता और डोरेमोन से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन डोरेमोन इनको मना करता है कि तुम लोग इनसे हाथ मत मिलाना, क्योंकि ये लोग काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं और इन लोगों के पास कुछ मशीन हो सकती है जिसके ज़रिए ये लोग हम लोग को कैद कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग को ये लोग लेके जाना चाहते हैं। वहाँ पे सुनियो जो रहता है वो पहले ही हाथ मिला चुका होता है और वो इन लोगों की गिरफ्त में आ जाता है, जिसके कारण ये लोग सुनियो को अपने प्लैनेट पे उठा ले जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को सुपर हीरो की जो है कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है और डोरेमोन के ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है जिसके ज़रिए डोरेमोन ऊपर आसमान में फ्लाई कर जाता है। डोरेमोन सोचता है कि यहाँ पर इतने लोग हैं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सुनियो और जियान यहाँ पर अपने अर्थ पर कभी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद डोरेमोन अपनी जो है गैजेट्स का यूज़ करता है सही तरीके से और लेके जाता है अपने गैजेट्स को, और वहाँ पर एक चिटरचुट रहता है जो केमिकल को क्रिएट करता है ख़तरनाक तरीके से, और वहाँ पर सुनियो भी बैठा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सुनियो इतना हिप्नोटाइज हो जाता है कि बोलता है कि मैं टीचर का वर्क कर रहा हूँ और ये मेरी लैब चल रही है, डोरेमोन तुम डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। ये सब सुन के डोरेमोन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज आज तक डोरेमोन ने किसी को नहीं देखा और ये सुनियो तो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। जिसके बाद ये लोग काफ़ी हड़कंप में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। यहाँ पर ऑल फादर ऑफ द गॉड, जिसको बीटल बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर डोरेमोन की कुछ पॉपुलर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ काफ़ी डीपली इमोशनल मूवी के हैं, जैसे कि डोरेमोन स्टैंड बाय मी। ये मूवी 2014 में लॉन्च हुई और इस मूवी में डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती की कहानी है जो लोगों को काफ़ी प्रभावित और इमोशनल कर देती है, और इसके इमोशंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था इस मूवी में। डोरेमोन और नोबिता डायनासोरस। इस मूवी में नोबिता और उसके डायनासोर की दोस्ती दिखाई गई थी, जिसमें काफ़ी डीपली कनेक्शन डोरेमोन और नोबिता के बीच में दिखाया गया था। इसमें मैजिकल और थ्रिलिंग मोमेंट के साथ साथ काफ़ी ज्योग्राफिकल मोमेंट को भी दिखाया गया था और कई चीज़ों को इसमें अलग टाइप में हाईलाइट किया गया, जैसे कि डोरेमोन नोबिता स्पेस ब्लेज़र। ये मूवी 2008 में लॉन्च हुई और इस मूवी के लॉन्च होते ही यहाँ पर कई ट्रिलियन डॉलर की जो है इस मूवी ने अर्निंग कर ली, और इस मूवी के देखने के लिए काफ़ी भीड़ वहाँ पर टिकट के काउंटर पर लगी, जिसमें इस मूवी में मोरिना के अपने पिता के साथ मिलना और बहुत इमोशनल कनेक्शन दिखाना दर्शकों को काफ़ी रुला देता है और इमोशनल बना देता है, जिसके कारण दर्शक भी कुछ सोच नहीं पाते। और डोरेमोन नोबिता किंगडम ऑफ क्लाउड, ये मूवी एक मोरल लेसन के साथ साथ दर्शकों को काफ़ी प्रभावित कर देती है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ों को काफ़ी ब्लेस तरीके से दिखाया जाता है। और अगर हम हाईलाइट की बात करें तो इसमें कई चीज़ों को शो ऑफ करके भी दिखाया गया था, जिसके बाद भी ये मूवी काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई। और डोरेमोन नोबितास किंगडम ऑफ क्लाउड, ये मूवी भी 1972 में लॉन्च हुई, जिसके बाद इसमें मोरल ऑफ द लेसन के साथ साथ दर्शकों को काफ़ी प्रभावित और
जो है फीलिंग डेप्थ की जो है नॉलेज दी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प को लेकर काफ़ी एग्ज़ैगरेशन किया गया, जहाँ पर कोई भी बॉन्ड को नहीं दिखाया गया। डोरेमोन और नोबिता सीक्रेट गैजेट ऑफ द म्यूज़ियम। यहाँ पर इस मूवी में दोनों में दोस्ती और ह्यूमैनिटी का महत्व दिखाया गया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि एक जगह पर सोनियो जो है पेड़ पे चढ़ रहा होता है शेर से बचने के लिए, उसी के जस्ट बाद जियान भी काफ़ी घबरा जाता है और डोरेमोन को देखकर हवा में उड़ते देख काफ़ी ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन अपनी पावर से हवा में उड़ जाता है और इन लोगों से बच जाता है। जिसके बाद इस मूवी में डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती और एडवेंचर को काफ़ी मोमेंटफुल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल के साथ साथ काफ़ी क्लाइमेटिक जो है ड्रामेटिक और सीन को भी क्रिएट किया गया है। डोरेमोन मूवी न केवल बच्चों के लिए फेमस है, बल्कि इसको एडल्ट भी काफ़ी शोर शोर से देखते हैं। और अगर हम इस मूवी में दोस्ती और एडवेंचर इमोशन की बात करें तो डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सारे बच्चे देखते हैं इस मूवी को। और इस मूवी में अगर हम एडवेंचर की बात करें तो इस मूवी में एडवेंचर और थ्रिलिंग मोमेंट है, जहां पर ये मूवी दर्शकों को इमोशनल कर देती है और उनको सोचने और समझने पे मजबूर करती है। जिसके बाद इन लोग का कनेक्शन इस मूवी से और बढ़ जाता है। और इसी के बाद यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा सैडेस्ट मूवी की बात करें तो वो काफ़ी एथिकल मूवी थी, जिसको देखने के बाद कोई भी अपना सारा काम छोड़कर उस मूवी पे ध्यान लगा देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैडेस्ट मूवी थी डोरेमोन स्टैंड बाय मी, क्योंकि ये हमेशा से डोरेमोन की बेस्ट मूवी थी और हार्ट टचिंग मूवी थी, क्योंकि इसमें फीलिंग के साथ साथ काफ़ी डेप्थ को भी दिखाया गया। और दूसरी मूवी थी डोरेमोन नोबिता सीक्रेट गैजेट, जो लॉन्च होने से पहले ही काफ़ी वायरल हो गई, जहां पर मूवी को काफ़ी जो है 28th का दर्जा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिज़नी चैनल और इंडिया और हंगामा टीवी पर ही इस मूवी को देखा जा सकता था। और यहाँ पर जापानी के साथ साथ कई और दूसरे देशों में भी इसकी रुचि बढ़ती गई और यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ गए। और इस मूवी के साथ साथ यहाँ पर थ्रिलिंग और एंजॉयमेंट भी था, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 6 था और ओरिजिनल रन अप्रैल 2025 में 6 दिसंबर के साथ साथ 2014 में रिलीज़ हुई। और इसके एनिमे टेलीविज़न सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इस मूवी को जो है रैंक मिली 6th बेस्ट सेलिंग मूवी इन हिस्ट्री, जहां पर इसने हाईएस्ट ग्रोसिंग मीडिया में फ्रेंचाइजी के साथ साथ अपना नेम फेम बना लिया। फिल्म की स्टार्टिंग में हाईएस्ट नंबर ऑफ एडमिशन्स इन जापान, क्योंकि जैसे ही फिल्म बनी और बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि डोरेमोन नोबिता भी वहाँ पढ़ाई करने जाते थे। और 2012 में इसका कम से कम सोल्ड हुआ $170 मिलियन का। और इसको पब्लिश्ड किया गया शोकाकुकन में, जहाँ पर कई सारी मूवीज़ डोरेमोन के तौर पर बनी थी। डोरेमोन नोबिता इन इची मेरा दोस्त 13 नवंबर 2016 में ये मूवी रिलीज़ हुई और उसी के बाद 20वें नंबर की मूवी बन गई
डोरेमोन नोबिता की नई दुनिया। ये मूवी 18 दिसंबर 2016 में रिलीज़ हुई, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हो गया बच्चों के बीच में, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता हारा हारा प्लैनेट ये मूवी 19 फरवरी 2017 में रिलीज़ हुई। जिसके बाद यहाँ पर एक जोजो अंकल आते हैं। वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और वो बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रोल अपनाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो बच्चा यहाँ से 10 मिनट के अंदर इस कैबिन से बाहर नहीं निकलेगा उसको यहीं पर जिंदा गाड़ दिया जाएगा। डोरेमोन और उसके दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये अचानक से हो जाता है और वहाँ पर एक कुछ डरावने स्केलेटन के जो है एलियंस टाइप के और डायनासोरस टाइप के कुछ एनिमल आ जाते हैं, जहाँ पर नोबिता और डोरेमोन को रख दिया जाता है। और स्केलेटन को देखकर नोबिता की हालत टाइट हो जाती है और वो लोग वहाँ से बस कैसे तैसे निकलना चाहते हैं, और लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई भी नहीं था। वहाँ पर एक अजनबी आती है और वो बोलती है कि तुम लोग बीटल की लड़ाई देख रहे थे, इसी वजह से ये सब हुआ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और पूरी वीडियो देखना मत भूलना। और मिलते हैं आगे क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इमोशनल डीप के बारे में, और यहाँ पे देखते हैं अगर जो डोरेमोन की पहली मूवी का नाम क्या था और उसके टाइटल पर कौन सी मूवी बनी। 15 मार्च 1980 में नोबितास डायनासोरस मूवी रिलीज़ हुई, जिसके बाद मूवी को मेनली डायनासोरस के थीम पर रखा जाने लगा, क्योंकि इसमें एथिकल बैटल और कई सारी नॉस्टैल्जिया का मोमेंट दिखाया गया है, जिसके करेजियस के साथ साथ काफ़ी ढूंढने वाली चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया गया। और यहाँ पर न केवल एक एपिक मोमेंट को दिखाया गया, काफ़ी इंजॉयफुल मोमेंट को भी दिखाया गया। और इस मूवी को सोनी लिव और डोरेमोन मूवीज़ इन हिंदी डबिंग पे भी देखा जा सकता था। ऑल्दो ये मूवी काफ़ी कम्प्रहेंसिव और जो है अवेलेबल टाइप की मूवी थी, जहाँ पर सोनी लिव एक्सक्लूसिव और लिव ओरिजिनल्स मूवी और टीवी शोज़ को काफ़ी एग्जामिन तरीके से दिखाया गया। यहाँ पर न केवल सोनी लिव वालों ने और अदर एनिमे स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को दिखाया, और यहाँ पे सोनी लिव वालों ने भी इस मूवी को काफ़ी जो है एग्जैगरेट करके और इम्पोर्टेंस देके दिखाया। अगर हम इस मूवी के पायलट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली मूवी थी डोरेमोन और इथोपिया, जहाँ पर इस मूवी के जो है स्पॉन्सर्स की बात करें तो इस मूवी को स्पॉन्सर नोबिता के द्वारा किया गया, जहाँ पर न केवल इसके ड्रामेटिक सीन को दिखाया गया, बल्कि इस मूवी को काफ़ी एडवेंचरस में दिखाया गया। और डोरेमोन नोबिता मूवी स्टील ट्रूप ये मूवी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिसके बाद इस मूवी के क्लाइमैक्स को काफ़ी जो है इंक्लूडिंग के साथ साथ एक्सक्लूडिंग पार्ट में भी दिखाया गया। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ हर बार मूवी में कुछ ना कुछ हॉरिफिक टाइप में हो जाता था। डोरेमोन मूवी में हिंदी भूत और पॉपुलर सिंपैथी टाइप के मूवी थी। मूवी कहीं भी चलती डोरेमोन को अपने गैजेट का यूज़ करना ही पड़ जाता था, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल टाइम में भी जैसे कि क्लास चल रही होती थी तो भी जो डोरेमोन को कभी कभी अपना गैजेट यूज़ करना ही पड़ता था। और नोबितास आइसलैंड ट्रेजर एंड एडवेंचरस मूवी अबाउट ट्रेजर हंट ये मूवी भी काफ़ी जो है स्पेस ब्लेजर थी, जहाँ पे स्पेस एडवेंचरस मूवी को दिखाते हैं और
नोबिता और उसके फ्रेंड को भी यहाँ प्लैनेट के तौर पर दिखाते हैं। और मूवी अबाउट द डायनासोरस फ्रेंड एंड द लिंक इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द जो है मेनली जो नोबिता के सिर पे जो तलवार लगती है उस पे कई तरीके की प्रतिक्रियाएं दी गई, क्योंकि दिखाया गया कि बच्चे के सिर पे तलवार लगी और ये कोई इनकरेक्ट नहीं था, बल्कि बच्चों को ये दिखाया गया कि कैसे हमें सेफली रहना चाहिए और अपने सारे तरीक़ों को और गैजेट्स को सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन्हीं सब चीज़ों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसका कारण उनकी जॉयफुल लाइफ को इम्पेक्ट ना करे। और इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे सोनी लिव और हंगामा। मूवी जब रिलीज़ होती है तो ये लोग मूवी को कभी कभी स्ट्रीम कर देते हैं और इसका सिलेक्शन रेशियो और कंट्री वाइज काफ़ी कम कर देते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आ जाते थे और इसको जो है अपलोड करने के लिए रियल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते थे। और इस मूवी को कई लोगों ने कट करके भी एडिट करके अपने अपने वीडियोस में यूज़ किया था, जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता आपस में बात कर रहे होते थे। और इस मूवी के साथ साथ एक जो है सिंक्वालिटी को भी यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया, जो कोई भी नहीं देख सकता था। न केवल इसकी आउटर एक्सपीरियंस को बल्कि इनसाइड एक्सपीरियंस को भी काफ़ी एग्ज़ैगरेट किया गया और काफ़ी बाहर लाया गया। एंड अगर हम बात करें इसके जो है काफ़ी इमोशनल डेप्थ की और ड्रामेटिक सीन की, तो फिर न केवल नोबिता बल्कि स्प्लेश ब्रेजर ने भी कई चीज़ों को इसमें स्पेसिफिक तरीक़ों से अचीव किया। और उसके बाद अचानक से इसमें एक कार आ जाती है, जिसमें शिज़ुका और जियान, सोनियो सब लोग बैठकर जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और वीडियो में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दिखाया गया है डक का, जो कई सारे तरीके से हमारे यूज़ आती हैं, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि इंटरनल फीचर्स में भी इनका यूज़ होता है, जहाँ पर डोरेमोन इन सब को पालता है और आगे बड़ा करता है और उसके बाद इन लोगों को अपने अपने जगहों पर छोड़ के चला आता है। जैसे नोबिता और जियान सो रहे होते हैं, उसके बाद ये लोग भी कई तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं और उन प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इस मूवी के डीप कनेक्शन की बात करें तो ये काफ़ी मूवी जो है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर बिना फैक्ट का यूज़ किए इस मूवी को आगे ले जाया गया था। और न केवल इसमें बटरफ्लाइज़ का बल्कि यहाँ पे कई सारे प्लैनेट का भी यूज़ किया गया और वहाँ पर अचानक से जो है बर्ड्स की एंट्री होती है, जो डोरेमोन और जियान को काफ़ी पसंद आ जाते हैं और वो लोग अपने घर ले जाना चाहते हैं उन बर्ड्स को, लेकिन वहाँ ले जाना इतना आसान नहीं होता। अचानक से वहाँ पे बड़ा सा डक आ जाता है, जो कि डोरेमोन और नोबिता के घर में ही घुस जाता है। उसके बाद इन लोगों को निकलने के लिए काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ती है, जहाँ से ये लोग बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। और ये मूवी इसी तरह काफ़ी मीनिंगफुल बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के जो है गैजेट्स का यूज़ हो चुका है और न केवल इसमें नोबिता और रोबोट का इस्तेमाल हुआ, बल्कि इस मूवी में काफ़ी क्लाइमैक्स भी दिखाया गया, जिसके कारण इम्पोर्टेंस और बढ़ गई इस मूवी की। और देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता के स्टोरी में
कैजुअलिटीज़ को ज़्यादा जो है फॉर्मेलिटी और कैजुअलिटीज़ को ज़्यादा जो है तवज्जो दी गई, क्योंकि यहाँ पर कई सारे तरीके की फ़ैमिलियर और इमोशनल चीज़ें हुई थी। जैसे कि जब डोरेमोन, नोबिता और शिनचैन ये लोग जो है गार्डन में खेल रहे थे, तो वहाँ पर कई लोग इन सब बच्चों को मना कर रहे थे कि इस गार्डन में मत खेलो। लेकिन एक बूढ़े बुजुर्ग अंकल आते हैं, उनका वो गार्डन रहता है और वो इन बच्चों को अलाउ करते हैं कि खेलने दो, बच्चे हैं। और इसी से ये पता चलता है कि यहाँ पर बड़े लोग भी इस इमोशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिनके ज़रिए इन बच्चों को खुशी मिलती है और वो लोग अपना जो है गेम कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो इन बच्चों ने काफ़ी शरारतें की थी उस गार्डन में, जिसके बाद इन लोगों को उन अंकल ने नहीं भगाया। और जहाँ तक ये देखा जाए तो डोरेमोन के गैजेट से एक दूसरा ग्राउंड बना दिया गया था, जहाँ पर जियान, सुनियो और नोबिता के सिर पर एक पंखे लगा दिए गए थे, जिसके ज़रिए ये लोग गार्डन में ऊपर उड़ रहे थे, जिसके ज़रिए ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और जब इन लोग को नीचे उतरने को बोला गया तो नोबिता ने और जियान ने साफ मना कर दिया। फिर डोरेमोन ने बोला कि मेरे गैजेट की जो है पावर कम हो रही है, तुम लोग नीचे उतरो जल्द से जल्द। लेकिन ये लोग ने नहीं सुना और ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और जब नीचे उतरे तो देखे कि डोरेमोन की हमशक्ल एक नीचे बिल्ली आ चुकी है, जो कि येलो कलर की होती है और काफ़ी जॉयफुल होती है और इन लोगों से दोस्ती करने को वो बोलती है। ये लोग दोस्ती करने के बाद काफ़ी इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाते हैं, जो कि काफ़ी डीप फीलिंग रखता है। और इस क्लाइमेक्स और ड्रामेटिक सीन को कई तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में जो है विजुअल इफ़ेक्ट और एनिमेशन को काफ़ी एनिमेटेड और फीएबल तरीके से शो किया गया है। जहाँ तक इस मूवी की बात करें तो ये मूवी 1988 की बनी हुई है, जहाँ पर इस मूवी में न केवल ही बड़े फीचर्स को और छोटे फीचर्स को भी दिखाया गया है। डोरेमोन के साथ साथ उनके फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको चिढ़ा देता है और उनको लड़ाई करने का जो है गुस्सा मन में आ जाता है। जहाँ पर वो अंकल आते हैं और मना करते हैं कि तुम लोग इस गार्डन से जाओ और अपने अपने घर और वहाँ पे जाके पढ़ाई करो। डोरेमोन और नोबिता दोनों निकल पड़ते हैं एक नए एडवेंचर के लिए, क्योंकि उन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। और वो लोग जैसे ही निकलने से पहले और घर के सामने अपने कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब कोई साथ में बाहर जाना चाहता था। और नोबिता इससे पहले वाले एडवेंचर में खो गया था और उसको कई सारे जो है ख़तरनाक एनिमल्स मिल गए थे, क्योंकि वो अकेले पड़ गया था। इसी वजह से डोरेमोन नहीं चाहता था कि इस बार भी कोई अकेले हो, और इसी वजह से उसने सबको पहले साथ में बुलाया और उसके बाद उसने जो है अपनी टीम को बना ली। तब वो बाहर एडवेंचर के लिए निकला, लेकिन उससे पहले उसने अपने गैजेट को हाथ में लिया और फिर नोबिता ने डोरेमोन का हाथ पकड़ा और सब लोग हंसी खुशी बाहर निकल पड़े। उसके बाद थोड़ी ही देर में सारे लोग एडवेंचर करते करते एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ मिलता है, जो कि चलता और बोलता रहता है और उसके जो कि रोटेट होती है। स्पाइरल रोड देने के बाद वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है और ये लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके बाद वो गड्ढा वहाँ से गायब हो जाता है। और ये लोग काफ़ी जो है एक्सेसिव परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोग को मन करता है कि हमें कैरम बोर्ड खेलना चाहिए। लेकिन डोरेमोन के पास कैरम बोर्ड नहीं होता
और ना कि जियान अपने क्लास से लेकर आता है। और वहाँ पर वो लोग अपने गैजेट का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे अचानक से कैरम बोर्ड आ जाता है और वहाँ पे एक मंकी बंदर भी उसके बाद और ये लोग कैरम बोर्ड खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले उस मंकी को भूख लग जाती है और सोनियो को भी भूख लग जाती है। वो मंकी और सोनियो दोनों लोग खाना लाने बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर ये लोग काफ़ी डरा हुआ फ़ील करते हैं, जिसकी वजह से ये जो नोबिता होता है वो बोलता है कि तुम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने गैजेट से खाना यहाँ पे बुला लूँगा। डोरेमोन लेकिन मना कर देता है, बोलता है कि मेरे पास फूड वाला गैजेट नहीं है जिससे खाना यहाँ पे आ सके। फिर जियान बोलता है, डोरेमोन तुमने तो क्लास में उसको यूज़ किया था, अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास वो वाला गैजेट नहीं है, ये कैसी बात है। फिर इन लोगों का मन करता है स्केटिंग करने का। डोरेमोन तुरंत ही अपना गैजेट यूज़ करता है और तुरंत गैजेट से स्केटिंग बोर्ड निकालता है सबके लिए और उसके दोस्त लोग काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। ये देखने के बाद डोरेमोन भी उस स्केटिंग बोर्ड पे लेट जाता है और इन्जॉय करता है। इससे पहले इन लोग को इन्जॉयमेंट का जो है भूत सवार हो, आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अब देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ था, जहाँ पर जियान जो है मिठाई लेकर आता है खाने के लिए सबको और ये लोग खुशी खुशी खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इससे पहले इन लोग ने देखा कि ये खाना काफ़ी टेस्टी था और आगे बढ़ते गए तो इन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टर आ गया है जिसका नाम है आरके मॉन्स्टर। वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, वो एक अपने रकुगा किंगडम से आया होता है। उस किंगडम का नाम होता है जो है रकुगा, जिसके बेसिस पे कासूबे का जो है जो लैंड था जहाँ पर डोरेमोन और शिनचैन दोनों एक बार खेल रहे थे। लेकिन शिनचैन के पास कोई भी पावर नहीं होती और यही क्लाइमैक्स है दोनों मूवीज़ का, जहाँ पर एक एनिमेशन वाली मूवी में शिनचैन होता है, दूसरे में डोरेमोन। लेकिन डोरेमोन के पास गैजेट होता है जिसके मदद से वो कभी भी उसको यूज़ करता है और इन्जॉय करता है। और अगर आप लोग को भी इसी तरह मूवी आगे देखनी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट मूवी किस पर बनानी है। और तब तक आप लोग इसको एंजॉय करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की मूवी हम डेली इस पे अपलोड करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को सबसे इमोशनल और जो है ड्रामेटिक पार्ट कौन सा लगा। और आप लोग एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स है उसको भी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।